हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप। तो स्वागत करते हैं आपका इस प्यारे से वीडियो लेक्चर में, जिसमें मैं आपको बेसिक मैथ टूल्स चैप्टर पढ़ा रहा हूं। ठीक है, क्लियर है। तो अभी तक हम किसके बारे में बात कर रहे थे? ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के बारे में। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको ASTC रूल बताया था। आई होप सभी स्टूडेंट्स को ASTC रूल समझ में आया होगा। क्लियर है। तो अब उसी ASTC रूल पे मैं आपको कुछ और क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। मैंने आपको याद करो एक होमवर्क भी दिया था, 10 क्वेश्चन आपको दिए थे उसी ASTC रूल पे। वो मैं आपको लास्ट में, इस लेक्चर के लास्ट में करा दूंगा। ठीक है, क्लियर। तो अभी हम बात करते हैं नए क्वेश्चन की। एक नया क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिया है। नया क्वेश्चन क्या है देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 120 कॉस 120। ठीक है, हमें अलग अलग वैल्यू निकालनी है। तो देखो हम क्या करेंगे, यहाँ से सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। तो आंसर लिख लिया मैंने। अब आंसर लिख के मैंने यहाँ पे आंसर लिख लिया। अब क्या करना है, हमें फर्स्ट आंसर करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, साइन 120। क्या है क्वेश्चन? साइन 120। तो साइन 120 का क्या होता है देखते हैं, चलिए। तो साइन 120 को कैसे सॉल्व करना है, देखो साइन 120 की वैल्यू, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, साइन 120 डिग्री। क्या हम साइन 120 डिग्री को ऐसे लिख सकते हैं? आ जाओ भाई क्वाड्रेंट टेबल पे। तो क्वाड्रेंट टेबल यहाँ बना लेता हूँ मैं। ठीक है, यहाँ पे क्वाड्रेंट टेबल बना लेता हूँ। ठीक, तो ये कौन सा क्वाड्रेंट है? फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है। ये कौन सा क्वाड्रेंट है? सेकंड क्वाड्रेंट। ये कौन सा क्वाड्रेंट है? थर्ड क्वाड्रेंट। ये कौन सा क्वाड्रेंट है? फोर्थ क्वाड्रेंट। और हमें ये बताया गया है कि ये 0 डिग्री होता है, ये 90 डिग्री होता है, ये 180 डिग्री होता है, ये कितना होता है? 270 डिग्री। ठीक है, और इसको हम पूरा चक्कर अगर घूम के आए तो ये कितना हो जाता है? 360 डिग्री। ठीक है, तो हमें अगर पाई में देखें तो इसको तो हम 2 पाई भी बोलते हैं रेडियन में, है ना। ये कितना होता है? π/2। कन्वर्ट करना मैंने आपको लेक्चर में सिखा दिया था। ठीक है, लेक्चर नंबर 2 में। इसको बोलते हैं हम पाई। 180 डिग्री को कितना बोलते हैं? पाई। इसको बोलते हैं हम 3π/2। ठीक है, क्लियर। तो ये बात हमें याद होनी चाहिए। अब आप देखो साइन 120 डिग्री को क्या कर सकते हैं, क्या लिख सकते हैं। तो देखो पहले मेथड हम देखते हैं, फर्स्ट मेथड। तो फर्स्ट मेथड ऐसे देखें, फर्स्ट मेथड मैं इसको क्या ऐसा लिख सकता हूँ, ध्यान देना। फर्स्ट मेथड, तो फर्स्ट मेथड में मैं क्या ऐसा लिख सकता हूँ, देखो क्या मैं साइन 120 को ऐसे लिख सकता हूँ, साइन 90 प्लस 30 डिग्री। और ये बताइए मुझे, साइन 90 प्लस 30 डिग्री कितना होता है? 120 डिग्री होता है। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ टुकड़ों में तोड़ के इसको? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहाँ से आप देखो साइन 90 प्लस 30, तो 90 प्लस 30 कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? 90 प्लस 30 का मतलब 120 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है? सेकेंड क्वाड्रेंट में आ रहा है, नहीं आ रहा सेकेंड क्वाड्रेंट में? यानी वो 180 से तो कम है और 90 से ज़्यादा है, तो यानी सेकेंड क्वाड्रेंट में आया। और सेकेंड क्वाड्रेंट में अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ से ऐसे लिखेंगे हम, साइन 120 डिग्री इज इक्वल टू, अब बताओ सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? आपको पता है इसमें ऑल पॉजिटिव होते थे, ऑल पॉजिटिव। इसमें क्या पॉजिटिव होता था? साइन। और साइन का उल्टा क्या होता है? कोसेक थीटा। साइन थीटा और कोसेक थीटा पॉजिटिव होते थे। इसमें क्या होता था? टेन। टेन का उल्टा क्या होता है? कॉट। टेन थीटा और कॉट थीटा क्या होते थे? पॉजिटिव होते थे। इसमें क्या होता है? कॉस। और इसमें क्या होता है? सेक थीटा। ये पॉजिटिव होते थे। तो बस अब देख लेते हैं। तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? पॉजिटिव। बाकी सब साइन को और कोसेक को छोड़ के सब क्या होते हैं? नेगेटिव। पर क्योंकि साइन है तो साइन क्या होगा इसमें? पॉजिटिव होगा। पहली स्टेप ये करते हैं, क्वाड्रेंट हमने पता कर लिया कौन से क्वाड्रेंट में आ रहे हैं? सेकंड क्वाड्रेंट में। कौन से क्वाड्रेंट में? सेकंड क्वाड्रेंट में। आप लिखना चाहो लिख सकते हो ये बात। फिर हमें देखना है, साइन देख लिया पॉजिटिव होता है, फिर हमें देखना है ये 90 डिग्री। बताओ 90 डिग्री किस पे आता है? एक्स एक्सिस पे आता है या वाई एक्सिस पे? तो सर आता है वाई एक्सिस पे। तो वाई एक्सिस पे आता है तो साइन किस में चेंज हो जाता है? कॉस में। को फंक्शन, तो कॉस क्या हो जाएगा? ये 30 डिग्री। कितना डिग्री? 30 डिग्री। तो क्या लिख सकते हैं यहाँ पे स्टूडेंट्स? क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, साइन 120 डिग्री
इज इक्वल टू कॉस 30 डिग्री की वैल्यू तो हमें याद है। कॉस 30 डिग्री कितना होता है? कॉस 30 डिग्री होता है √3/2। कितना होता है? √3/2 प्लस का। ये लो बच्चों, आ गया आंसर। बात समझ में आई क्या? ये लो आ गया इसका आंसर। क्लियर है? चलिए इसका सेकंड मेथड देखें। हो सकता है कुछ बच्चे ऐसे ना करके इसको ऐसे कर दें, तो सेकंड मेथड भी चेक कर लेते हैं हम। सेकंड मेथड, ठीक है, चलिए देखते हैं किस तरीके से करना है हमें। तो हम क्या करेंगे, क्या हम साइन 120 डिग्री को ऐसा लिख सकते हैं क्या? बोलना मुझे। साइन 180 माइनस 60 डिग्री लिख सकते हैं क्या ऐसा? अब बताओ 180 माइनस 60 डिग्री कितना होता है? सर वो तो 120 डिग्री होता है। बात तो बराबर है। फिर अगर मैं देखूं क्वाड्रेंट, तो 180 माइनस 60 कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? सेकंड क्वाड्रेंट में, क्योंकि 180 माइनस 60 कितना होता है? 120। वो आता है सेकंड में, क्योंकि 90 से ज़्यादा होता है और 180 से कम होता है। सेकंड में आया, तो सेकंड में आया तो इसका मतलब इसको क्या लिख सकते हैं हम? बोलो, साइन 120 डिग्री, इसको क्या लिख सकते हैं? बोलो। सेकंड क्वाड्रेंट में, कौन से क्वाड्रेंट में आया? सेकंड क्वाड्रेंट में। साइन क्या होता है सेकंड क्वाड्रेंट में? पॉजिटिव। फिर तीसरी चीज़ क्या चेक करनी है? 180 डिग्री। इसमें चेक किया था मैंने 90, इधर क्या चेक करें? आंसर बराबर आएगा बच्चों। 180 डिग्री किस पे आता है? एक्स एक्सिस पे। तो जब एक्स एक्सिस पे आता है एंगल, तो वो एंगल चेंज होता है क्या? नहीं होता। यानी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो चेंज होते हैं क्या? नहीं होते। साइन क्या रहेगा? साइन ही रहेगा। तो साइन क्या लिख देंगे हम? 60 डिग्री। तो आप देखोगे यहाँ से साइन 120 डिग्री इज इक्वल टू हो जाएगा, साइन 60 कितना होता है? √3/2। ये लो अगेन वही आंसर। बात समझ आई क्या? तो स्क्रीन को पॉज करें और इसको नोट कर लें फटाफट से। इसको नोट करें, उसको क्वाड्रेंट को आप रफ में लिख लें, ठीक है? चलिए बात समझ आ गई। तो अगर आपको ये बात समझ आई तो स्क्रीन को पॉज करके बाकी आप जो भी क्वेश्चन है वो मैं कराने वाला हूँ, उसको आप अपने से सॉल्व करके रीचेक करते रहें कि सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, है ना? जैसे cos 120 की आप पहले ही आप स्क्रीन को पॉज करके फटाफट से अपनी कॉपी में चेक कर लें कि देखिए सर से फिर रीचेक कराएंगे कि सही किया है या गलत किया है। तो हटा दो इसको। चलो चलिए देखिए, तो ये बात समझ आ ही गई है आपको। एक मिनट, ठीक है? चलो तो बच्चों अभी हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। आपने स्क्रीन पॉज करके जरूर चेक कर लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? दोनों ही मेथड से करेंगे। cos 120 डिग्री, cos 120 डिग्री को क्या लिख सकते हैं? पहला फर्स्ट मेथड करते हैं। फर्स्ट मेथड भाई एग्जाम में तो आपको एक ही करना है ना, ओके? पर हम दोनों करके बता रहे हैं। cos 120 डिग्री कितना होता है? cos 120 डिग्री को क्या लिख सकते हैं हम? क्या हम cos 120 डिग्री को ऐसा लिख सकते हैं? 90 + 30 करके देख लो, सही आएगा आंसर। फिर इसको cos 120 डिग्री को देखो क्या बोल सकते हैं? अब देखो चेक करते हैं। cos 90+, तो पहले तो चेक करते हैं 90 + 30 कौन से क्वाड्रेंट में? सेकंड क्वाड्रेंट में। कौन से क्वाड्रेंट में आया? सेकंड क्वाड्रेंट में। लिख जरूर लें शुरुआत में। फिर हमें चेक करना है cos सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है? पॉजिटिव नेगेटिव? नेगेटिव, क्योंकि इसमें कौन कौन से पॉजिटिव होते हैं? साइन और कॉसेक। बाकी सब क्या होते हैं? नेगेटिव होते हैं। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं हम? माइनस का। अब तीसरी चीज क्या चेक करनी है? एंगल कितना डिग्री है? 90 डिग्री। तो 90 डिग्री किस पे आ रहा है? वाई एक्सिस पे। और जब वाई एक्सिस पे आ जाता है तो कॉस किस में चेंज हो जाता है बच्चों? साइन में। ये हो जाएगा माइनस का साइन 30 डिग्री। तो बोलो ये कितना हुआ? cos 120 डिग्री इज इक्वल टू माइनस का 1/2, क्योंकि साइन 30 कितना होता है? 1/2। ये लो भैया आ गया आंसर। बात समझ आई क्या? चलो इसका सेकंड मेथड चेक करें। चलो सेकंड मेथड देखते हैं इसका। सेकंड मेथड क्या है?
चलो देखें तो, देखो तो cos 120 डिग्री को क्या लिख सकते हैं हम लोग? क्या ऐसा लिख सकते हैं क्या? cos 180 माइनस 60 डिग्री लिख सकते हैं। फिर हम चेक करेंगे कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है। तो चेक कीजिए कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड। 180 माइनस 60 कितना होता है? 120। वो किस में आएगा? सेकंड में। सेकंड में कॉस क्या होता है बच्चों? सेकंड क्वाड्रेंट में तो आया। सेकंड में कॉस क्या होता है? माइनस, नेगेटिव। फिर हम चेक करेंगे ये 180, तो बताओ 180 डिग्री किस पे आता है? एक्स एक्सिस पे। तो क्या ट्रिग्नोमेट्री रेशो चेंज होंगे? नहीं होंगे, क्योंकि एक्स एक्सिस पे आने वाले कभी चेंज नहीं होते। तो ये क्या हो जाएगा? ये वाला एंगल रखना है। तो cos 60 कितना होता है? 1/2। ये लो बच्चों, माइनस का 1/2 आंसर। ठीक है, ओके। स्क्रीन को पॉज कर लो और इसको नोट कर लो आप लोग। ठीक, चलिए हटा दो। चलिए अगला देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए। इसी में तीसरा क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? साइन 300। क्या लिखा हुआ है? साइन 300। चलो तो तीसरा क्वेश्चन भी करते हैं हम। साइन 300, साइन 300 डिग्री। तो फर्स्ट मेथड से करते हैं इसको पहले। देखिए तो फर्स्ट मेथड से क्या आता है। चलो आप रीचेक करते रहना। साइन 300, साइन 300 कितना? तो साइन 300 डिग्री को क्या लिख सकते हैं हम लोग? हम लिख सकते हैं साइन 270 प्लस 30 डिग्री। 270 डिग्री प्लस 30 डिग्री ऐसा लिख सकते हैं। 270 प्लस 30 डिग्री लिख सकते हैं क्या? कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है 270 प्लस 30 डिग्री? फोर्थ क्वाड्रेंट में, क्योंकि वो 270 से ज़्यादा है। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं हम लोग? साइन 300 डिग्री। अब बोलो कौन से क्वाड्रेंट में आए? फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन चेक करना है। फोर्थ में साइन क्या होता है? देखो कॉस और सेक ही होता है इसमें पॉजिटिव, बाकी सब क्या होते हैं इसमें? नेगेटिव। तो साइन क्या होगा? माइनस। तीसरी चीज क्या चेक करनी है? 270। तो बताओ 270 ऐसे एक्स एक्सिस पे आएगा या वाई एक्सिस पे? वाई एक्सिस पे। तो वाई एक्सिस पे आएगा तो साइन किस में चेंज हो जाएगा? कॉस में। तो कॉस का कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। अब चेक कर लो, तो ये कितना हो जाएगा? साइन 300 डिग्री। ये कितना हो जाएगा? माइनस का कॉस 30 कितना होता है? √3/2 आंसर। बात समझ आ गई? तो ये हो गया अपना फर्स्ट मेथड। अभी दूसरा अगर देखें तो सेकंड मेथड भी देख लेते हैं। देखते हैं सेकंड मेथड। सेकंड मेथड में क्या है? साइन 300 को क्या लिख सकते हैं हम? क्या ऐसा लिख सकते हैं क्या हम? साइन 360 माइनस 60। 360 डिग्री माइनस 60 डिग्री का मतलब कितना होता है? 300 डिग्री। अब आ जाओ भाई कौन से क्वाड्रेंट में। देखो साइन 360 माइनस 60 का मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ में साइन क्या होता है? नेगेटिव। फोर्थ में साइन क्या होता है? नेगेटिव, है ना? ये बात समझ आ रही है। और 360 वाली लाइन का मतलब एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस में चेंज होता है क्या? नहीं होता। तो साइन 60 रहेगा। तो ये कितना आ जाएगा यहाँ से? साइन 300 डिग्री। ये कितना हो जाएगा? माइनस का √3/2 आंसर। चेक कर लो, ऐसे करो ऐसे करो, बात बराबर है। ठीक है, ओके। तो स्क्रीन को पॉज करें या उसको नोट कर लें। चलिए हटा दो। चलो अगला क्वेश्चन देखें। चलिए देखिए बच्चों, तो अगला क्वेश्चन क्या है? cos 300। तो cos 300 आपने कर लिया होगा आई होप सभी स्टूडेंट्स ने। तो देखो cos 300 का मतलब, cos 300 भी देख लेते हैं। चलो फोर्थ,
एक से करूँ तो चलेगा भी, चलो दोनों से कर देता हूँ। cos 300 cos 300 कैसे निकालेंगे बताओ, है ना। फर्स्ट मेथड, चलो दोनों से कर देता हूँ। ये लास्ट क्वेश्चन कर रहा हूँ मैं दोनों से, है ना। उसके बाद मैं एक ही मेथड से करके सारे कर दूंगा, ठीक है। आप किसी एक को अपना लो, बस सारा काम आसान। 300 cos 300 को क्या लिख सकते हैं हम, cos 270 प्लस कितना 30 डिग्री, है ना। तो ये कितना हो जाएगा बताओ तो। चलो अब तो आइडिया हो गया होगा आपको, बोलो। 270 कौन से क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ में cos क्या होता है, फोर्थ में cos क्या होता है, देखो देखो, फोर्थ में cos क्या होता है, पॉजिटिव होता है सर। cos होता है पॉजिटिव। थर्ड स्टेप में 270 है तो cos किस में चेंज हो जाएगा, प्लस में। तो ये हो जाएगा sin 30। ये कितना आया, cos 300 कितना होता है, ये होता है अपना sin 30 कितना होता है, प्लस का 1/2, ठीक है। तो ये हो गया फर्स्ट मेथड। अब चलो सेकंड भी देख लेते हैं। सेकंड मेथड में क्या करना है, देखो सेकंड मेथड में क्या करेंगे, बोलो तो। cos 300 को क्या लिख सकते हैं हम, cos 300 को लिख सकते हैं हम cos 360 माइनस 60 डिग्री। अब देखो क्वाड्रेंट चेक करो, इसको लिख सकते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ में क्या होता है, cos पॉजिटिव होता है। 360 वाली का मतलब 360 वाली लाइन, तो 360 लाइन से देखेंगे तो क्या होगा, cos रहेगा, cos 60, बोलो cos 60 कितना, प्लस का 1/2। आप ऐसे करो या फिर ऐसे करो, कोई दिक्कत नहीं है। 300, तो आप कोई भी वैल्यू ऐसे आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपको बोला, बाकी आप दूसरे मेथड से करके देखना, होमवर्क में चेक कर लेना। मैं एक मेथड से करूंगा अभी, 5th 6th 7th 8th, ठीक है। चलिए तो हटा दो। चलिए अब मैं एक ही मेथड से आपको करके बता देता हूँ, जिससे आपकी प्रॉब्लम आसान हो जाए। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, tan 135 कितना है, tan 135 डिग्री, है ना। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, एक ही मेथड से कर रहा हूँ, है ना। आप लोग सेकंड से कर लेना। tan 135 डिग्री को क्या लिख सकते हैं हम, क्या ऐसा लिख सकते हैं, tan 90 प्लस 45 डिग्री लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं। कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है देखो तो, कौन से क्वाड्रेंट में, 90 प्लस 45 सेकेंड क्वाड्रेंट में। सेकेंड क्वाड्रेंट में चेक करते हैं, देखो तो सेकेंड क्वाड्रेंट में आया। सेकेंड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है, नेगेटिव होता है, क्योंकि साइन और कोसाइन पॉजिटिव होता है। 90 प्लस 45, तो tan किस में चेंज हो जाएगा, cot में। तो cot क्या हो जाएगा, ये 45 डिग्री, कितना डिग्री, 45 डिग्री, क्लियर। तो ये हो जाएगा कितना, 135 डिग्री। अब cot 45 कितना होता है, तो आप चेक कर लो। tan 45 कितना होता था, याद हो तो, ये होता था प्लस का 1। और अगर cot करें तो cot 45 निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं, cos 45 अपॉन हो जाता है sin 45, है ना। जैसे मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, आप tan को क्या लिख सकते हो, ये बताओ मुझे। tan थीटा को क्या लिखते हो, sin थीटा अपॉन क्या लिखते हो, cos थीटा। तो cot थीटा को क्या लिख सकते हैं, क्योंकि tan cot का उल्टा होता है, या cot उल्टा होता है tan का, तो cot थीटा को लिख सकते हैं cos थीटा अपॉन क्या लिख सकते हैं, sin थीटा लिख सकते हैं क्या। तो यहाँ से अगर मैं sin 45 की, अगर मुझे cot 45 की वैल्यू निकालनी है, तो cot 45 की वैल्यू क्या होगी, cos 45 अपॉन क्या होगा, sin 45। तो cos 45 का मतलब क्या है, cos 45 को क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, 1/√2। ये क्या होगा, 1/√2। तो √2 से √2 कैंसिल, बताओ कितना आया, 1। कितना आया, 1 आया, नहीं आया 1। तो इस 1 का मतलब cos 45 की वैल्यू 1।
तो ये आ गया आंसर अपना 10 135 -1। कितना आंसर आया? -1। बात समझ आ गई? दूसरा क्वेश्चन देखते हैं इसी में। तो दूसरा मेथड से आप करके देखें, दूसरे मेथड से आप चेक कर लेना, आंसर बराबर आएगा। 10 120, तो 10 120 देख लेते हैं। 10 120 120 डिग्री, बोलो 120 को क्या लिख सकते हैं हम? 10 90 + 30 लिख सकते हैं क्या? तो 90 + 30 का मतलब ऐसे लिखना जैसे मैं लिखा रहा हूँ। 10 120 डिग्री इज इक्वल टू 10 90 + 30 डिग्री लिख सकते हैं। तो यहाँ से कितना हो जाएगा ये? 120 डिग्री इज इक्वल टू 10 90 + 30 कौन से क्वाड्रेंट में? सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड में 10 क्या होता है? नेगेटिव। 10 चेंज होगा क्योंकि 90 वाली लाइन है, तो 90 वाली लाइन है तो बच्चों क्या लिख सकते हैं? 10 किस में चेंज हो जाएगा? कॉट में। तो ये क्या हो जाएगा अपना? कॉट 30। अब कॉट 30 क्या होगा वो पता लगा सकते हैं। कैसे? ईजी है। ये बताओ कॉट 30 का मतलब 10 30 कितना होगा? तो कॉट 30 को क्या लिख सकते हैं हम? क्या ऐसा लिख सकते हैं? कॉट 30 अगर नहीं भी याद है कोई दिक्कत नहीं है, क्या ऐसा लिख सकते हैं? कॉट का फॉर्मूला होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, तो ये कॉस 30 अपॉन साइन 30 हो जाएगा। तो क्या लिख सकते हैं? कॉस 30 का मतलब कॉस 30 कितना होता है? √3/2। साइन 30 कितना होता है? 1/2। 1/2 से 1/2 कैंसिल, कितना आया? √3 आ गया। कितना आया? √3। तो ये कितना आंसर आ जाएगा? माइनस का कितना? √3। ये लो बच्चों आ गया आंसर। समझ आया क्या? चलो एक और कर लें। चलो 6th कर लें। चलो देखो तो क्या लिखा है 6th में? 10 120। तो ओके 6th हो गया ना, 7th करना है अभी। 7th क्या है? साइन 330। साइन 330 निकालना है ना। देखे तो साइन 330 ये कितना हो जाएगा? साइन 330 को क्या ऐसा लिख सकते हैं हम लोग? साइन 360 -30 डिग्री। 360 - 30 कितना होता है? 330। तो ये कितना हो जाएगा? 330 डिग्री। बोलो कौन से क्वाड्रेंट में? साइन 360 - थीटा कौन से क्वाड्रेंट में? 4th क्वाड्रेंट में। 4th क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? माइनस, क्योंकि इसमें पॉजिटिव क्या होता है? कॉस और सेक। तो ये क्या हो जाएगा? क्या चेंज होगा? 360 नहीं होगा। तो ये क्या होगा? साइन रहेगा साइन, तो ये हो जाएगा 30 डिग्री। कितना डिग्री? 30 डिग्री। ये हो जाएगा माइनस का 1/2। आप दूसरे मेथड से भी चेक कर लेना। ओके, ये कितना आ जाएगा? साइन 330 डिग्री। तो स्क्रीन को पॉज कर लें और इसको नोट कर लें। एक लास्ट क्वेश्चन और बचा है, कॉस 330। ठीक है, तो कॉस 330 कर देता हूं मैं फटाफट से। इसको पॉज करके जल्दी से नोट कर लो। ठीक, चलो एक लास्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं, 8th वाला। बच्चों जो मैंने एक मेथड बताया आप दूसरे मेथड से भी करके देखना, है ना। क्रिस्टल क्लियर होने चाहिए आपके डाउट। तो ये कितना हो जाएगा? कॉस 330 को क्या लिख सकते हैं? दूसरे मेथड से कर लेता हूँ, है ना। क्या इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या? कॉस 270 + 60 डिग्री लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं सर। तो बताओ कॉस 330, ये 270 + 60 कौन से क्वाड्रेंट में? 4th क्वाड्रेंट में। कौन से क्वाड्रेंट में? 4th क्वाड्रेंट में। 4th में कॉस क्या होता है? पॉजिटिव। 270 लाइन किस पे, एंगल किस पे आता है? y एक्सिस पे। तो कॉस किस में चेंज हो जाएगा? साइन में चेंज हो जाएगा। तो साइन कितना? 60 डिग्री। साइन 60 कितना होता है? प्लस का √3/2 हो जाएगा आंसर। ये लो भैया, हो गया काम। ये लो बच्चों, तो ये क्वेश्चन अपना कंप्लीट। नोट करें इसको जल्दी से, ठीक है। फटाफट से नोट कर लें इसको। ओके, सभी को समझ आया होगा। मैंने जो इतने भी क्वेश्चन कराए हैं इनके जो भी हैं सेकंड वाले मेथड वो करना 5th क्वेश्चन से। ओके, चलिए हटा दो। चलिए तो इसको मैं हटा देता हूँ, टेबल को बने रहने देना क्योंकि अभी और क्वेश्चन भी हमें करने हैं, ठीक है। चलिए तो आगे करें क्वेश्चन। एक मिनट लाइन खींच दूँ मैं।
चलिए देखिए, तो देखो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ। अब देखो क्वेश्चन में ना वैल्यू चेंज कर दी मैंने। क्वेश्चन नंबर इसमें 1 है, ऐसा ले लो। अब रेडियन में लेते हैं वैल्यू। जैसे मान लो मैंने लिया 3π/4, कितना साइन 3π/4। दूसरा लिया मैंने cos 2π/3, ठीक है। फिर तीसरा लिया मैंने साइन 2π/3। फिर लिया मैंने फोर्थ cos 3π/4, ठीक है। फिफ्थ लिया मैंने साइन, ऐसे ले लो, cos π, ठीक है। तो 5 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, देखते हैं। चलिए तो सबसे पहले बात करते हैं हम साइन 3π/4। अब देखो पहला क्वेश्चन देखते हैं हम, साइन 3π/4। तो अगर ये रेडियन में दे रखा हो ना आपको, तो घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है आपको। आप सबसे पहला काम क्या करें, इस रेडियन फॉर्म को चेंज कर लें। तो सबसे पहले आपको पता है कि एज वी नो, है ना, जैसा हमें पता है, क्या पता है हमें, एज वी नो, जब हम रेडियन को किस में चेंज करते हैं, तो 3π/4 को अगर मुझे चेंज करना हो तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, 3π/4 तो इंटू 1 रेडियन। तो एक रेडियन में क्या कितना होता है, 180 अपॉन कितना पाई होता है। तो पाई से पाई क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। फिर आप देखोगे 4, ये कितना हुआ, 4 4 जा 16, है ना, 4 4 जा 16 होता है, 2 5, है ना, 4 4 जा 16 और 2 यानी 5 जा, तो ये कितना हुआ बच्चों, 3π/4 का मतलब ये हो गया अपना 45 3 जा कितना होता है, 90। तो 45 3 जा 3 5 जा 15, 3 4 जा 12, 135 कितना होता है बच्चों, 135 डिग्री। निकाल लिया हमने 3π/4 का। अब हो गया आसान, पुट कर दो इसमें। तो पुट कर दिया भाई, ये चीज़ हमें पता होनी चाहिए, है ना, ये चीज़। तो अब करना कुछ भी नहीं है। साइन 3π/4 का मतलब क्या है, 135 डिग्री। 135 डिग्री, बताओ 135 डिग्री को क्या लिख सकते हैं हम लिख सकते हैं 90 + 45 डिग्री। अब हो गया इजी। तो यहाँ से क्या लिखेंगे हम, बोलो, साइन 135 डिग्री, है ना, ये हो जाएगा साइन 90 + 45। कौन से क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड में साइन क्या होता है, पॉजिटिव। और 90 वाली लाइन किस पे, 90 एंगल किस पे आता है, वाई एक्सिस पे। तो साइन हो जाएगा क्या, cos 45 डिग्री। बोलो cos 45 डिग्री कितना होता है, प्लस का 1/√2। ये लो आ गया आंसर, ठीक है। तो स्क्रीन को पॉज कर लें, उसको नोट कर लें आप लोग, ठीक। अगला क्वेश्चन देखें, cos 2π/3। तो आप स्क्रीन को पॉज करके जरूर ये क्वेश्चन कर लेना पहले, फिर रीचेक करना, ठीक। हटा दूँ, चलिए अगला क्वेश्चन देखो, सेकेंड, क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखो। क्या लिखा हुआ है, cos 2π/3। cos कितना, 2π/3। तो पहले हम चेक कर लेते हैं 2π/3 को, रेडियन फॉर्म है, रेडियन को कन्वर्ट करना है किस में, डिग्री में। तो क्या करना पड़ेगा, 180 अपॉन पाई, ये मैं बता चुका हूँ, 3 6 जा 120 डिग्री होता है। कितना डिग्री, 2π/3 का मतलब कितना डिग्री, 120 डिग्री। बस यहाँ पे वैल्यू रख दो। तो cos 120 डिग्री इज इक्वल टू कितना, cos 120 को क्या लिख सकते हैं, 90 + 30 डिग्री। तो बोलो 90 + 30 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में। अब तो सर हमें आदत हो गई है, अब हमें इजी लग रहा है। तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में माइनस होता है, cos माइनस होता है। तो cos और 90 का मतलब 90 डिग्री किस पे आता है, वाई एक्सिस पे। तो वाई एक्सिस का मतलब cos किस में चेंज हो जाएगा, साइन में। तो ये साइन 30 डिग्री। तो बोलो साइन 30 डिग्री कितना होता है, कितना होता है, माइनस का ये हो जाएगा 1/2। चलिए स्क्रीन को पॉज कीजिए और इसको नोट कर लीजिए आप लोग, ठीक है। हटा दो, चलो हटा दो, ओके। सब ने रीचेक कर ही लिया होगा, सब बच्चे अच्छी तरीके से मेहनत कर ही रहे हैं यहाँ पे।
थर्ड क्वेश्चन क्या है अपना, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन साइन 2π/3, तो साइन 2π/3 भी देख लेते हैं। 2π/3 अभी अभी हमने निकाला, कितना होता है 2π/3? 2π/3 का मतलब 120 डिग्री, अभी अभी निकाला ना, इसमें भी 2π/3 था, तो उसको निकालने की अब ज़रूरत है नहीं, पता कर ही लिया। तो साइन 2π/3 को क्या लिख सकते हैं 120, वो कितना होगा 90 + 30 डिग्री, कितना हुआ, कौन से क्वाड्रेंट में आया, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड में साइन क्या होता है, पॉजिटिव, क्या होता है, पॉजिटिव होता है, देख लो भले से, पॉजिटिव होता है सेकंड क्वाड्रेंट। क्या साइन चेंज होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि 90 डिग्री वाई एक्सिस पे आता है, तो साइन किस में चेंज हो जाएगा, कॉस में। कॉस 30 कितना होता है √3/2, ये लो आ गया आंसर। ओके, समझ आ गया, ये लो, इजी। ओके, क्लियर है, तो स्क्रीन को पॉज कर लें और इसको नोट कर लें। अगला देखो, cos 3π/4, तो क्या हमने 3π/4 पहले निकाल लिया था, कितना डिग्री आया था 135 डिग्री, कितना डिग्री 135 डिग्री। तो फोर्थ क्वेश्चन भी आप कर सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 आप होमवर्क में कर लेना, किस में कर लेना, होमवर्क में। ये आपका होमवर्क है, मुझे आप कमेंट बॉक्स में इसके आंसर बता दें, लिख के दें या मुझे व्हाट्सअप करके दें, मैं आपको बता दूंगा आपका आंसर सही है गलत है। कॉस, लास्ट क्वेश्चन देखें, फिफ्थ, कॉस पाई है ना, ये थोड़ा सा डिफरेंट है। कॉस पाई को क्या लिख सकते हैं पहले तो बताओ, कॉस पाई, पाई का मतलब कितना होता है, पाई का मतलब ये लिखा हुआ है 180 डिग्री। आप चेक कर सकते हो, अगर पाई आपको कन्वर्ट करना है तो आप ऐसे चेक कर सकते हो, पाई इंटू क्या करते हैं 180/पाई करते हैं, पाई से पाई क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा, पाई बराबर कितना है 180 डिग्री, है ना, ऐसे चेक भी कर सकते हो आप। तो कॉस पाई का मतलब कितना 180 डिग्री। अब 180 डिग्री को कैसे लिख सकते हैं बताओ, दो तरीके से लिख सकते हैं, या तो लिखो 90 + 90, वो कितना होता है 180, या फिर आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो कॉस 180 डिग्री + 0 डिग्री, ऐसा भी लिख सकते हैं ना भाई। 180 डिग्री + 0 डिग्री का मतलब कितना 180 डिग्री, ठीक है, बात समझ आ रही है। तो ये हो जाएगा अपना 180 डिग्री। अब बोलो कौन से क्वाड्रेंट में आ रहे हैं, 180 + 0, कौन से क्वाड्रेंट में, कौन से क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में, क्योंकि आगे तो पढ़ ही नहीं रहा कि कौन से क्वाड्रेंट में लेना पड़ेगा आपको, सेकंड में ही लेना पड़ेगा। अगर ये सही नहीं लग रहा तो आप 90 + 90 लेके भी कर सकते हो, आंसर दोनों से ही बराबर आएगा, मैं बता दूंगा दोनों से ही। चलो, कॉस 180 डिग्री + 0 डिग्री, ये कौन सा, सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड में कॉस क्या होता है, नेगेटिव, क्या ये चेंज होगा, नहीं होगा, क्योंकि एक्स एक्सिस पे 180 डिग्री आता है। तो कॉस कितना होगा 0 डिग्री, कॉस 0 डिग्री कितना होता है +1, कॉस 0 डिग्री कितना होता है +1, तो ये कॉस 180 कितना हो जाएगा -1, ठीक है। आपने ऐसे चेक कर लिया, अब दूसरे तरीके से भी चेक कर लो आप। तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, कॉस 180 डिग्री को, क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं, कॉस 90 + 90 डिग्री लिख सकते हैं। तो यहाँ से चेक करो कौन से क्वाड्रेंट में आए, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है कॉस, नेगेटिव। फिर 90 वाली लाइन, तो 90 किस पे आ रहा है, 90 डिग्री एंगल वाई एक्सिस पे, तो कॉस किस में चेंज हो जाएगा, साइन में। ये साइन पीछे वाला एंगल रखना है, साइन 90 कितना होता है +1, ये -1 हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा आंसर। ओके, तो स्क्रीन को पॉज कर लें और इसको नोट कर लें, ये क्वेश्चन आपको होमवर्क में दे दिया मैंने, ठीक है। ओके, हटा दूँ, चलो चलिए, ये बात समझ आ गई है आपको। चलो तो देखो आगे, आगे हम पढ़ेंगे। अब हमारा ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन यहाँ पे ख़त्म हो गया है, इतना ही आपको पढ़ना है, ठीक, क्लियर, बात समझ आ रही है, इतना ही आपको पढ़ना है जितना मैंने आपको बताया है। ओके, ठीक है, क्लियर। ओके, तो अब हम बात करेंगे, तीसरा जो फंक्शन है वो है अपना ट्रिग्नोमेट्री, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। कौन सा फंक्शन है, ठीक है, कौन सा फंक्शन है बच्चों, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। तो थर्ड नंबर डाल के लिख लेना आप, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन,
ठीक है, ये आपको गिवन है। अब ये क्या होता है वो सब बताता हूँ मैं आपको। देखो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन क्या होता है, उसकी पहचान कैसे होती है वो बताता हूँ। देखो समझो इसको, देखो एग्जाम्पल के तौर पे ऐसा समझ लो कि आपको ऐसे दे रखा है x बराबर टेन थीटा। क्या दे रखा है, x बराबर कितना, टेन थीटा, है ना। वैसे बहुत आसान है, इतना ही यूज लेना है फिजिक्स में। तो x बराबर अगर टेन थीटा दे रखा है ना आपको, तो आप क्या करना, इस टेन थीटा को देखो ऐसे इसको ऐसे लिख लो, है ना। इस टेन थीटा को अगर इधर ले आएंगे, इस टेन को अगर इधर ले आए तो इसको ऐसे लिख सकते हैं हम, टेन इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा। समझ आ रही है बात। तो आप एक चीज समझें कि ये टेन इधर जाएगा फिर टेन इधर ऊपर जा सकता है, तो ये आप इतना ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। टेन इधर लिखा हुआ है राइट साइड में, जब इधर लेफ्ट साइड ले जाओगे तो ये इन्वर्स में चले जाता है। तो इसको लिखते कैसे हम, टेन इनवर्स x इज इक्वल टू, क्या बोलते हैं इसको, टेन इनवर्स ठीक है, क्या बोलते हैं, टेन इनवर्स ऑफ x। क्लियर। तो इस तरीके से आपको करना है, यही इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है। ठीक है, इतनी सी बात यहाँ फिजिक्स में याद रखनी है। ये टेन थीटा इज इक्वल टू एक्स है। और अगर मैं और एक और एग्जांपल ले लूँ तो एक और एग्जांपल लेके समझा देता हूँ। एक्स बराबर, अच्छा एक्स की जगह कुछ और ले लेते हैं, मान लो वाई ले लिया, वाई बराबर मैंने ले लिया साइन थीटा। तो हम इसको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में हिसाब से क्या लिखेंगे, ये हो जाएगा साइन इनवर्स वाई इज इक्वल टू कितना, थीटा। बस इतनी बात याद रखनी है अगर आपको समझ आ रही है। ठीक है, तो ये अपना कौन सा हो गया, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। अब प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं। तो प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। ओके, चलिए देखते हैं। चलिए देखो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की प्रॉपर्टीज क्या हैं। पहली जो प्रॉपर्टी है वो याद रखना कि जब भी अगर ऐसा लिखा हो साइन इनवर्स साइन थीटा, तो उसका मतलब होता है थीटा। ठीक है, या फिर ऐसा लिखा हो इसी के अंदर, पहली प्रॉपर्टी, ये पहली प्रॉपर्टी है। ठीक है, इसके अंदर अगर ऐसा लिखा हो, या फिर आपको ऐसा लिखा हो साइन इनवर्स साइन एक्स, तो वो कितना हो जाएगा, एक्स ही हो जाएगा। वो समझना इस बात को, है ना, क्लियर। दूसरी बात, अगर वो ऐसा लिखा हो, कुछ और चीज़ें भी होती हैं इसमें, पर फिजिक्स में इतना ही याद रखें आप, कॉस इनवर्स कॉस थीटा, तो ये कितना हो जाएगा, थीटा। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ दूसरी चीज़ के बारे में, तो ये हो जाएगा कॉस इनवर्स कॉस एक्स। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। अगर यहाँ वाई होता तो यहाँ वाई हो जाता, सिंपल सी बात है ना। अगर मैं टेन, यहाँ से टेन इनवर्स, अंदर लिखा हुआ है टेन थीटा, तो ये कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। अगर टेन इनवर्स टेन एक्स है, तो ये कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। अगर यहाँ x की जगह y लिखा होता तो कितना लिखते, y लिखते। तो ये प्रॉपर्टीज हो गई। स्क्रीन को पॉज कर लें और इसको फटाफट से आप लोग नोट कर लें। ठीक है, तो ये मैंने प्रॉपर्टी बता दी। एक क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ। जैसे एग्जाम्पल ले लीजिए, एग्जाम्पल नंबर 1। देखो आपको लिखा हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ देखो पहला क्वेश्चन है आपका, इस तरीके से दिखा हुआ है साइन इनवर्स 1। क्या लिखा हुआ है, साइन इनवर्स 1। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, वैल्यू निकालनी है। तो देखो कैसे निकालना है, बस बहुत ही ईजी है। बस इन प्रॉपर्टीज़ का याद रखना। 1 को क्या लिख सकते हैं हम, पहले तो बताओ। कोई ऐसी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है जो 1 आता हो, आता है सर, क्या आता है, एक आता है अपना साइन के हिसाब से, है ना, साइन के हिसाब से। ऐसे तो tan 45 भी 1 होता है, पर साइन के हिसाब से अगर देखें तो साइन 1 कब होता है, जब साइन 90 डिग्री होता है। कितने डिग्री होता है, साइन 90 डिग्री। अगर साइन बाहर है तो अंदर भी साइन ही रखना पड़ेगा। तो साइन
कितना लिखें, ऐसा लिखना है साइन इनवर्स 1, तो क्या लिख सकते हैं हम यहाँ से, साइन इनवर्स 1 को क्या लिख सकते हैं हम, साइन 90 डिग्री। कितने डिग्री, 90 डिग्री। तो 90 को क्या लिखते हैं रेडियन में, π/2, π/2 लिख सकते हैं, ऐसे लिखना है आपको। ठीक है, एक बात समझ आ रही है, साइन 90 है, π/2 का मतलब 90। तो ये हो गया। तो हम क्या लिखेंगे, आ जाओ भाई इस प्रॉपर्टी पे, साइन इनवर्स साइन थीटा, बाहर क्या लिखेंगे थीटा, साइन इनवर्स साइन एक्स, बाहर क्या लिखेंगे एक्स। तो यहाँ क्या है, साइन इनवर्स साइन, तो ये कितना होगा, साइन -1 का इनवर्स का मतलब इसको लिख सकते हैं हम π/2। ये लो आगे आंसर, सीधा सिंपल सा क्वेश्चन था। बात समझ आ गई। तो ये पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन देखो भाई, इसी के अंदर अगर मैं ऐसे लिखूँ cos इनवर्स 1/2, अब आप स्क्रीन को पॉज करके इसको करने की कोशिश करें। तो cos इनवर्स 1/2 का मतलब कितना, 1/2 का मतलब हम लिख सकते हैं cos, बताओ cos की वैल्यू 1/2 कब होती है, तो ये तो आपको याद होना चाहिए कब होती है। cos 30 डिग्री कितना होता है, वो होता है √3/2, है ना। cos की वैल्यू देखनी है, cos 45 डिग्री कितना होता है 1/√2, cos 60 डिग्री कितना होता है 1/2, cos 90 कितना होता है, वो 0 होता है। पर बचा क्या अपने पास, cos 60, तो cos 60 कितना होता है, प्लस का 1/2, प्लस का 1/2, ये कितना लिखोगे cos 60, तो 60 को क्या लिख सकते हैं बच्चों, cos 60 को क्या लिख सकते हैं हम, रेडियन में क्या लिख सकते हो आप, कितना लिखोगे, cos π/3, आप रेडियन में चेंज कर सकते हो, यहाँ पे चेंज कर लेना 60 को अगर चेंज करना है तो हम क्या करेंगे, π/180 से इंटू कर देंगे, 0 0 कैंसिल, 6 3 जा 6 3 जा, तो ये कितना आया π/3। समझ आ गई बात। तो ये आ गया अपना, तो आंसर कितना आएगा, cos इनवर्स 1/2 का मतलब कितना आया π/3। ये लो आ गया आंसर भैया। ठीक, तो ये मैंने आपको बता दिया। एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में, 2 क्वेश्चन दे देता हूँ मैं आपको होमवर्क में। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या था देखो, क्वेश्चन नंबर 3 ये ले लो, साइन इनवर्स 1/√2, ठीक है। और एक फोर्थ ले लो, साइन इनवर्स कॉस इनवर्स 10 का नहीं लिया ना, 10 ले लो, tan इनवर्स 1, ठीक है। तो ये 2 क्वेश्चन आपको होमवर्क में करने हैं। ओके, क्लियर है। तो अभी स्क्रीन को पॉज करके सबको नोट कर लो। चलिए बच्चों, तो अभी हम वो होमवर्क जो मैंने आपको दिया था उसको मैं बता देता हूँ, आप रीचेक कर लेना अपना होमवर्क। देखो क्वेश्चन नंबर 1 क्या था, साइन, है ना, साइन 180। तो अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, है ना, आंसर। चलिए देखते हैं हम। सबसे पहले आंसर नंबर 1, साइन 180 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा कितना था, कौन से क्वाड्रेंट में आएगा 180 प्लस थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में 180 प्लस थीटा कितना होता है, बोलना तो 180 प्लस थीटा ये होता है अपना 180 प्लस थीटा का मतलब थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव, है ना। ये चीज़ आप यहाँ बना लेना, ठीक है। ये 180 डिग्री है, ये 0 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ये 270 डिग्री है, ठीक है। तो 180 प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड में साइन क्या होता है, नेगेटिव, क्योंकि इसमें tan और tan का उल्टा क्या होता है, कॉट पॉजिटिव होता है, ठीक है। इसमें साइन, इसमें कॉस और इसमें ऑल पॉजिटिव, ठीक है। इसका उल्टा क्या होता है, कॉसेक, इसका क्या होता है, सेक, ठीक है। तो साइन का देखो तो साइन थर्ड में क्या होता है, नेगेटिव, साइन साइन रहेगा तो माइनस का साइन थीटा आएगा। दूसरा देखो cos 180 प्लस थीटा, cos 180 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में, अगेन थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, नेगेटिव होता है cos भी, क्योंकि tan पॉजिटिव होता है, तो cos रहेगा cos ही, ठीक है। तो माइनस का cos आ जाएगा। थर्ड देखो तो थर्ड क्वेश्चन क्या है, साइन 270 माइनस थीटा, तो 270 माइनस थीटा का मतलब कौन से क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में। साइन क्या होता है थर्ड में, माइनस 270 का मतलब y एक्सिस पर, तो साइन किस में चेंज हो जाएगा, कॉस में चेंज हो जाएगा। तो कॉस क्या हो जाएगा, थीटा। क्वाड्रेंट कौन सा है, थर्ड क्वाड्रेंट। चेक करते रहना। फोर्थ देखो, कॉस 270 माइनस थीटा, कॉस 270 माइनस थीटा कितना होता है,
थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, माइनस 270 वाली लाइन है तो कॉस किस में चेंज हो जाएगा, साइन में। तो ये थर्ड क्वाड्रेंट हो गया। चलो बात समझ आ रही है। फिफ्थ देखो, फिफ्थ क्या है, 270 प्लस थीटा, कॉस 270 प्लस थीटा। तो कॉस 270 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, कॉस पॉजिटिव होता है। देखते रहना बच्चों, कॉस पॉजिटिव होता है तो पॉजिटिव रहेगा। 270 एंगल है वाई एक्सिस पर, तो किस में कॉस किस में चेंज हो जाएगा, साइन में। तो साइन थीटा हो जाएगा। ये बात समझ आ रही है। फिर आगे देखो तो सिक्स्थ बोले साइन 270 प्लस थीटा, तो साइन 270 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ में साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है। 270 एंगल आता है वाई एक्सिस पर, तो साइन किस में चेंज हो जाएगा, कॉस में। तो कॉस थीटा, ये फोर्थ क्वाड्रेंट। सेवन देखो, सेवन क्या है अपना, tan 270 प्लस थीटा। तो tan 270 प्लस थीटा का मतलब कौन से क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में tan क्या होता है, माइनस, फोर्थ में माइनस होता है। ठीक है, लिखते रहना है ना बच्चों। माइनस क्या चेंज होगा, बिल्कुल होगा, कॉट में चेंज हो जाएगा। 8 देखो, 8 क्या है, tan 360 प्लस थीटा। तो tan 360 प्लस थीटा कितना, कौन से क्वाड्रेंट में, 360 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में, 360 ये होता है 360, यानी बड़ा एंगल आएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अगेन फर्स्ट में आ गए, फर्स्ट में 10, क्योंकि ऑल पॉजिटिव होते हैं तो 10 रहेगा, क्योंकि 360 डिग्री एंगल है। तो ये आ जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, समझ आ गई बात। आ जाओ भैया 9 पे, tan 360 माइनस थीटा। tan 360 माइनस थीटा कितना, 360 डिग्री माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ में आ गए, फोर्थ क्वाड्रेंट में tan क्या होता है, नेगेटिव होता है। एंगल चेंज होगा क्या, नहीं होगा, क्योंकि 360 डिग्री किस पे आता है, एक्स एक्सिस पे आता है। लास्ट क्वेश्चन देखो, तो लास्ट क्वेश्चन है अपना cos 360 माइनस थीटा। तो 360 माइनस थीटा का मतलब कौन से क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में। 360 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में, फोर्थ में। फोर्थ में पॉजिटिव होता है, 360 डिग्री आता है एक्स एक्सिस पर, तो cos थीटा रहेगा। ये लो आ गया आंसर। तो बच्चों ये अपने जितने भी होमवर्क में क्वेश्चन थे सब मैंने आपको सॉल्व करा दिए हैं, आप रीचेक कर लेना। ओके, तो अभी हम अपना लेक्चर हम यहाँ पे समाप्त करते हैं। ठीक है, आई होप सभी स्टूडेंट्स को मेरा ये लेक्चर पसंद आया होगा। नहीं आया है तो आप, अगर कोई चीज़ नहीं समझ आई है आपको, तो आप रिवर्स में जाओ, क्योंकि कुछ चीज़ें ग्रैप्स करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा आपको, पर एक बार ग्रैप्स कर लोगे तो देखो कितना मज़ा आएगा आपको फिजिक्स पढ़ने में। ओके, ठीक है, थैंक यू। Like a Hellcat.